हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, लेके आ गया हूं आप सभी के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करी जाने वाली वीडियो, जो कि थी कि ग्रो ऐप पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि ग्रो ऐप ने रिसेंटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो ऑप्शन था वो सभी ऐप पे लॉन्च कर दिया है, यानी कि सभी यूजर्स को दे दिया है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फ्यूचर है और जो ऑप्शंस हैं ये डेरिवेटिव सेगमेंट के एक पार्ट है, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में। ऑप्शंस के ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 कि ग्रो ऐप पे आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 2, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3, ग्रो ऐप पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सेगमेंट तो आ गया है, लेकिन क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करना आपके लिए सही होगा ग्रो ऐप पे, या फिर क्या क्या कमियां हैं ग्रो ऐप पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो कि ग्रो ऐप को सुधारनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ग्रो का टर्मिनल ओपन कर लिया है। आप चाहे वेबसाइट के थ्रू ट्रेड करिए या फिर चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेड करिए। ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो दोनों में ही सेम होता है। दोस्तों, चलिए बताता हूं मैं आपको कि कैसे आप ग्रो ऐप पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस के ऊपर मैं बता चुका हूं, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो जो फ्यूचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं वो लोग वीडियो पे स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिस किसी ने भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सेगमेंट एक्टिव नहीं किया है वो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जाके आपके सामने राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे एक लिख के आएगा कि एक्टिवेट करने के लिए। तो वहां पे आप अपना इनकम प्रूफ वगैरह सबमिट करके इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ओपन करेंगे अपने मोबाइल पर भी, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे पहले आपको ऑप्शन चेंज दिखाता है। दोस्तों, ये ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन चेंज को हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग आज से फ्यूचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आप फ्यूचर्स देख सकते हैं, ये फ्यूचर्स लिखा हुआ है। फ्यूचर्स में यहाँ पर आपको निफ्टी दिखता है, यानी कि आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, यानी कि आप फ्यूचर की आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी मान के चलते हैं कि फ्यूचर में उसका दाम क्या होगा, या तो वो नीचे होगा आज के दाम से, या तो वो आज के दाम से ऊपर होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी कि आप निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक फ्यूचर, यानी कि आप बैंक निफ्टी में अंदर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनके फ्यूचर के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। सभी स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड नहीं किया जाता, सभी स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। और ये चीजें कौन डिसाइड करता है? ये चीजें एक्सचेंज डिसाइड करता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा, ताकि आप यहां पर जाके सर्च कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जब आप ग्रो ऐप पे लॉगिन करेंगे, ग्रो ऐप पे फ्यूचर एंड ऑप्शन को देखेंगे, तो इन्होंने ऑल स्टॉक का ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि नहीं शो किया है कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि इसमें आपको फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो सीधे आपको यहाँ पर सर्च में जाना पड़ेगा, आपको सर्च करके वहां पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक्सपायरी डेट। फ्यूचर्स के अंदर होता क्या है कि ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। जो एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखा है वो इस प्रकार है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनकी 3 तरीके की डेट हो सकती है। सबसे पहले आप जिस मंथ में है उस मंथ की, यानी कि निफ्टी जो है वो आज के महीने का हो सकता है। इसको जब आप ओपन करेंगे निफ्टी को, तो ये निफ्टी फ्यूचर है 26 अगस्त फ्यूचर। दोस्तों, ये जो 26 अगस्त है ये एक्सपायरी डेट है। हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है वो एक्सपायरी डेट होता है। अगर बाय चांस थर्सडे को छुट्टी पड़ जाती है तो जो एक्सपायरी डेट है वो वेडनेसडे को शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 3 महीने के आपको देखने को मिलेंगे। जिस महीने के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं वो एक उसका अगला महीना, एक उसके भी अगला महीना, और सभी की क्या होगी? सभी की एक एक्सपायरी डेट होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 26 अगस्त फ्यूचर्स है, यानी कि फ्यूचर्स में ये 26 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी ये करंट वैल्यू चल रही है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे, जब आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर भी इस वाले फ्यूचर को क्लिक करेंगे, किसी को भी क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको आने वाले फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी शो करेगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। निफ्टी देख सकते हैं 30 सितंबर 2021, ये अगस्त चल रहा है, अगला महीना सितंबर है तो ये सितंबर का है, और अगला महीना उसके बाद अक्टूबर है तो ये अक्टूबर का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है, तो हमारा अगस्त का अवेलेबल है, सितंबर का अवेलेबल है और अक्टूबर का अवेलेबल है। इन सभी की क्या होती है? एक एक्सपायरी डेट होती है। इस एक्सपायरी डेट को अगर आपने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं करी है तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 अगस्त का है, यानी कि अगस्त के अंदर अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं तो 26 अगस्त से पहले आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर की एक्सपायरी डेट है जो कि है 30 सितंबर 2021, यानी कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा 30 सितंबर से पहले। अगर आप अक्टूबर का लेते हैं तो अक्टूबर की एक्सपायरी डेट जो है वो है 28 अक्टूबर 2021, तो 28 अक्टूबर से पहले अपनी पोजीशंस को आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर बात करें हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते क्यों हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि फ्यूचर्स के अंदर हमको लिवरेज मिल जाता है, यानी कि ब्रोकर हमको उधार में पैसा दे देता है ताकि हम लोग अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर जो ग्रो ऐप में सबसे पहली कमी है वो ये है कि ग्रो हमको नेट दिखाता नहीं है कि हमें कितना मार्जिन चाहिए होगा उस ट्रेड को लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये फ्यूचर्स मैंने ओपन कर रखा है ना 26 अगस्त का, यानी कि 26 अगस्त तक का टाइम है मेरे पास कि मैं इस पोजीशन को होल्ड रख सकता हूँ या फिर उससे पहले भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि जैसा कि हम इंट्राडे करते हैं बाकी स्टॉक्स के अंदर ग्रो ऐप में हमें मार्जिन शो होता है ना कि उस ट्रेड को लेने के लिए कितना स्टॉक मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ग्रो ऐप पे ये चीज नहीं शो होती है। ये चीज सबसे बड़ी कमी है अभी ग्रो ऐप के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर में, अगर आप किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे, चाहे तो आप निफ्टी का करिए, चाहे बैंक निफ्टी का करिए, चाहे तो किसी भी स्टॉक का करिए, तो यहाँ पर आपको बाय और सेल का दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो दूसरी जो खास बात होती है फ्यूचर्स के अंदर वो ये होती है कि आप आने वाले टाइम के लिए भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल कर सकते हैं। यानी कि जब आपने शॉर्ट सेलिंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि हम लोग इंट्राडे के अंदर ही शॉर्ट सेल कर पा रहे थे नॉर्मल इक्विटी सेगमेंट में, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हम लोग लंबे टाइम के लिए भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो जैसे हमको पता है कि अभी निफ्टी की जो वैल्यू चल रही है वो यहाँ पर देख सकते हैं, करंट जो चल रही है वो 16,200 ED7 चल रही है, लेकिन आप सोचते हो कि 26 अगस्त तक जो इसकी वैल्यू है वो 15,000 से नीचे हो जाएगी, तो आप क्या कर दोगे, ऊपर की प्राइस पे सेल कर दोगे, यानी कि ज्यादा प्राइस पे, यानी कि ज्यादा प्राइस पे आप सेल कर सकते हो और कम प्राइस पे आप इसमें वापस से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सेल पे क्लिक करके उसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इंट्राडे और डिलीवरी दोनों तरीके से ट्रेड होता है। इंट्राडे होगा तो आपको उसी दिन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, और डिलीवरी जब होता है तो आप एक्सपायरी डेट से पहले कर सकते हैं। दोस्तों ग्रो ऐप पे सिर्फ डिलीवरी ही ऑप्शन अवेलेबल है, अभी इंट्राडे नहीं अवेलेबल है। अगर आपको इंट्राडे भी करना है तो आप ज़ेरोधा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें डिलीवरी में ही यहाँ पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कमी जो मैंने आपको बताने वाला हूँ वो है स्टॉक मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, वो यहाँ पर शो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लॉट 50 देख सकते हैं। अब ये लॉट क्या होता है वो भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें लॉट में शेयर बाय करने पड़ते हैं। हम नॉर्मली जब शेयर बाय करते थे तो एक शेयर बाय कर सकते थे, 2 कर सकते थे, 3 कर सकते थे, लेकिन जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको पूरा लॉट बाय करना पड़ता है। लॉट नंबर ऑफ शेयर्स का हो सकता है, जैसा कि आप निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर आपको 50 का एक लॉट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 50 का एक लॉट लेना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर ये 50 शो हो रहा है। अगर आप और ज्यादा लेना चाहते हैं तो प्लस करके आप और उसके मल्टीपल्स में ले सकते हैं, जैसे कि 50 का मल्टीपल 100 हो गया तो 100 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर लॉट ले सकते हैं, 1 या 2 नहीं ले सकते हैं। आपको लॉट में ही यहाँ पर खरीद और बेच करनी पड़ती है। इसके बाद है प्राइस। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी और लिमिट प्राइस पे भी, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस पे करता हूँ और लॉट साइज एक ही रखता हूँ 50। तो जैसे हम लोग नॉर्मली शेयर्स को बाय करके रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्यूचर्स के अंदर भी करना पड़ता है। ऑप्शंस के अंदर थोड़ा अलग तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी नहीं शो हो रहा है कि कितना पैसा हमको चाहिए होगा इस लॉट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। हमारा बैलेंस आप देख सकते हैं कि 2000 रुपए अवेलेबल है, लेकिन क्या 2000 में 50 का लॉट बाय हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको करीबन 1 लाख रुपए के आसपास चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 है और मार्केट प्राइस पे हम लोग बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो मेरा ऑर्डर अभी रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर लिख के आ जाएगा एड 1,04,427 रुपीज, और 2000 मेरे पास पहले से थे, यानी कि करीबन 1,06,000 रुपए चाहिए होंगे अगर मुझे निफ्टी का सिर्फ एक लॉट लेना है जो कि 50 का है। तो देख सकते हैं आप, जब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता हूं तो उसके बाद मुझे एरर शो होती है कि मुझे इतना रुपए चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये ग्रो की सबसे पहली कमी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पर ये चीज नहीं शो हो रही है कि कितना मार्जिन हमको रिक्वायर्ड है उस ट्रेड को लेने के लिए। वहीं अगर आप ज़ेरोधा पे ट्रेड करते हैं तो ये सारी चीजें शो होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ, ये मेरा ज़ेरोधा का डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम लोग इसी निफ्टी को सर्च कर लेते हैं।
ये निफ्टी अगस्त फ्यूचर जो हम लोग अभी ग्रुप पे देख रहे थे, ये मैं बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम 50 का लॉट है, 50 रहेगा। हम लोग यहाँ पे ओवरनाइट मतलब कि डिलीवरी और इंट्राडे भी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप ज़ेरोधा ऐप पे इंट्राडे भी कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर और डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो ये हमारा डिलीवरी है ओवरनाइट यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, वो यहाँ पर देखिए क्लियरली शो हो रहा है कि अगर आप 50 का ये लॉट लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, 1,06,407 रुपए 35 पैसे। लेकिन ग्रो ऐप पे ये चीज नहीं शो होती है, जो कि ग्रो ऐप की अभी सबसे पहली कमी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल मैं फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आप स्टॉक्स में किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। किसी भी स्टॉक का या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको बाय करना होता है या फिर उसको आपको सेल करना होता है। सिंपल इजी। यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के अलावा कौन कौन सी कंपनीज के आपको फ्यूचर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए आपको NSE की वेबसाइट पे जाना है, ये मैंने ओपन कर रखी है NSEindia.com। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके लिए आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा फ्यूचर्स और ये है एक ऑप्शंस का। यहाँ पर ये आपको स्टॉक फ्यूचर्स देखने को मिलता है। स्टॉक फ्यूचर्स आप सेलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपके सामने कि कौन कौन से स्टॉक हैं जिनका आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस, टाटा कैम, सिप्ला, भारती एयरटेल, SBIN, JSW स्टील और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ग्रो में फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट में सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। जो फ्यूचर्स है वो नॉर्मल शेयर की तरह ही काम करता है। यहाँ पर जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप इसे बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, और सेल करके आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर्स के अंदर लॉट साइज इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी स्टॉक में, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का एक लॉट साइज होगा। 1 या 2 शेयर के अंदर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको एक पूरा लॉट लेना पड़ता है अगर आपको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना है। नंबर 3, एक्सपायरी डेट। दोस्तों एक्सपायरी डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी स्टॉक का या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले 3 महीने का अवेलेबल होता है। जिस महीने के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं उस महीने का, उसके अगले महीने का और उसके भी अगले महीने का, इन तीनों ही महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है वो उन सभी के लिए एक्सपायरी डेट होता है। दोस्तों आप जिस भी महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, उन सभी की एक्सपायरी डेट से पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो ग्रो का सिस्टम ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा, चाहे आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो या फिर चाहे तो आपका जितना भी लॉस हो रहा हो। सो दोस्तों ग्रो के फ्यूचर सेगमेंट के अंदर यही सारी चीजें हैं और क्या क्या कमियां हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नंबर 1, स्टॉक मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है वो हमें क्लियरली वहां पर शो नहीं होता है। नंबर 2, हम लोग फ्यूचर के अंदर इंट्राडे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ही कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो पे ऑप्शंस के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं। दोस्तों फ्यूचर्स में आपने देखा कि हमें काफी ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अगर हमें किसी भी ट्रेड को लेना है, वहीं ऑप्शंस के अंदर ज्यादा कैपिटल नहीं रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए मैं आपको लाइव वो चीज करके भी वहां पर दिखाऊंगा। सो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछेगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।